बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लॉस्ट इन स्पेस। ये कहानी है सन 2058 की, जब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। चारों तरफ फ्लाइंग कार्स हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो गई है, पर धरती की हालत ऐसी हो गई है जहां पर कभी न खत्म होने वाला पॉल्यूशन है। ओजोन लेयर भी लगातार घटती जा रही है। ऐसे हालातों में इंसानों का धरती पर रहना मुश्किल हो गया है। इंसानों को बचाने के लिए यूनाइटेड ग्लोब स्पेस फोर्स प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन को उनके परिवार के साथ स्पेसशिप जुपिटर 2 से एक दूसरे ग्रह भेजने के लिए नियुक्त करती है। जॉन रॉबिन्सन मीडिया को बताते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ एक दूसरे ग्रह पर जा रहा हूं, जिसका नाम अल्फा प्राइम है। वो ग्रह ठीक हमारी पृथ्वी की तरह है, वहां इंसान रह सकते हैं। वहां जाने के बाद हम वहां एक हाइपर गेट बनाएंगे, ठीक वैसा ही एक हाइपर गेट वैज्ञानिक पृथ्वी की ऑर्बिट पर बनाएंगे। ये दोनों गेट एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने का रास्ता होगा, जिससे स्पेसशिप्स आसानी से लोगों को एक ग्रह से दूसरे ग्रह कम समय में पहुंचा देंगे और इंसान पृथ्वी को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। वहीं जॉन रॉबिन्सन के घर पर दिखाया जाता है कि उनकी छोटी बेटी पेनी इस मिशन पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्हें सफर में 10 सालों तक क्रायोस्लीप में रहना पड़ेगा। क्रायोस्लीप में इंसान को -200 डिग्री के टेम्परेचर और लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित करके रखा जाता है। इस प्रोसेस में ना इंसान की उम्र बढ़ती है, ना ही उसे खाने की जरूरत पड़ती है। वहीं जॉन रॉबिन्सन के बेटे को दिखाया जाता है, जिसका नाम विल है। विल को टाइम ट्रेवल में बहुत इंटरेस्ट होता है। उसने टाइम ट्रेवल के ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बनाया होता है, जिसके लिए उसे अवार्ड भी मिलता है, पर वो इस बात से बहुत खफा होता है कि उसके पिता ने उसके अवार्ड पर ध्यान भी नहीं दिया। दरअसल जॉन रॉबिन्सन अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनका फैमिली डॉक्टर होता है, डॉक्टर जैकरी स्मिथ, जो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करता है। उसे ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसशिप बर्बाद करने का काम दिया होता है, इसीलिए वो लॉन्च से पहले स्पेसशिप में आता है और स्पेसशिप में जो रोबोट होता है उसकी प्रोग्रामिंग खराब कर देता है। पर डॉक्टर को उसका अपना ही साथी धोखा देता है और इलेक्ट्रिक करंट लगाकर उसे स्पेसशिप में बेहोश छोड़कर चला जाता है। अब स्पेसशिप लॉन्च हो जाता है। लॉन्च होने के बाद रॉबिन्सन की पूरी फैमिली क्रायोस्लीप में चली जाती है। इसके बाद डॉन, जो कि पायलट है, और खुद जॉन रॉबिन्सन भी क्रायोस्लीप में चले जाते हैं। जब स्पेसशिप लगातार अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी डॉक्टर, जो स्पेसशिप के अंदर बेहोश है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर रोबोट की प्रोग्रामिंग चेंज की थी ताकि वो इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से निश्तो नाबूद कर दे और रॉबिन्सन फैमिली को खत्म कर दे, वो होश में आ जाता है। वो ये देखकर हैरान होता है कि स्पेसशिप लॉन्च हो चुका है, रोबोट भी अब एक्टिव हो चुका है। वो जानता है कि रोबोट स्पेसशिप को तबाह कर देगा और अगर स्पेसशिप तबाह हो गया तो उसकी भी जान चली जाएगी। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे सबको क्रायोस्लीप से उठाना पड़ता है। जॉन डॉक्टर को देखकर हैरान होता है, साथ ही वो ये देखता है कि उनका स्पेसशिप अब दिशा से भटक चुका है। रोबोट चारों तरफ तोड़फोड़ कर रहा होता है। जॉन ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्टोर करने की कोशिश करता है ताकि शिप को सही डायरेक्शन में भेजा जा सके। इसी दौरान उसका बेटा विल रोबोट को प्रोग्राम करके उसे कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद जब जॉन डॉक्टर को देखता है तो समझ जाता है कि ये सब डॉक्टर की वजह से हुआ है। वो पूछता है कि तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे मिले थे, लेकिन डॉक्टर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। जॉन डॉक्टर को एक केबिन के अंदर कैद कर देता है। दरअसल जॉन ने हाइपर ड्राइव का सहारा लिया था, इसीलिए अंतरिक्ष में ये एक दूसरे आयाम में पहुंच चुके हैं। और जब ये मैप देखते हैं तो मैप से इन्हें पता चलता है कि ये एक ऐसे आयाम में है जिसके बारे में इंसानों को कुछ नहीं पता। ये समझ जाते हैं कि ये अंतरिक्ष में खो चुके हैं। कुछ ही देर बाद इन्हें अंतरिक्ष में एक बहुत विशाल स्पेसशिप दिखता है। दरअसल ये इंसानों का स्पेसशिप है, जो शायद इनके स्पेसशिप की तरह कभी भटक गया होगा और अब इसके अंदर कोई भी नहीं है। जब ये इस बड़े स्पेसशिप को देख रहे होते हैं तभी इसके ऊपर इन्हें एक छोटा स्पेसशिप भी दिखता है। डॉन कहता है कि ये स्पेसशिप इंसानों का नहीं है। ये फैसला करते हैं कि ये स्पेसशिप के अंदर जाएंगे। डॉन डॉक्टर के पास जाता है। वो कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। दरअसल डॉन नहीं चाहता कि डॉक्टर स्पेसशिप में रहे, क्योंकि वो स्पेसशिप को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन रॉबिन्सन के बेटे विल को दिखाया जाता है। वो अपने डैड को बताता है कि उसने रोबोट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है, यानी कि अब वो रोबोट को रिमोट से कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद रोबोट, जॉन, उसकी पत्नी, डॉन और डॉक्टर, ये सब के सब उस अनजान स्पेसशिप के अंदर जाते हैं जो इंसानों ने नहीं बनाया। ये स्पेसशिप दूसरे स्पेसशिप से जुड़ा हुआ होता है। ये अंदर से बहुत विशाल होता है और जब ये अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे उग चुके हैं।
ये पूरा का पूरा एक जंगल की तरह दिखता है और यहाँ पर इन्हें एक अजीब सा जीव भी मिलता है जो बंदर के बच्चे की तरह दिखता है। इस जीव की खास खूबी ये होती है कि ये जिस भी रंग के ऊपर बैठा होता है ये खुद भी उसी रंग का हो जाता है। डॉन इस जीव को पकड़ लेता है पर तभी इन्हें कुछ आवाज आती है और ये देखते हैं कि बहुत सारी मकड़ियां जो धरती की मकड़ियों से बिल्कुल अलग होती है, बहुत खतरनाक है, ये किसी भी मेटल पर छेद कर सकती हैं, इन्हीं की तरफ आ रही होती हैं। ये सब के सब अपनी जान बचाकर वापस अपने स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं पर वो मकड़ियां इनका पीछा नहीं छोड़ती। सारी मकड़ियां इनके स्पेसशिप के ऊपर आकर बैठ जाती है। दरअसल वो स्पेसशिप में छेद करके अंदर आना चाहती है। इनके पास मकड़ी के पैर का एक हिस्सा होता है। जब रॉबिन्सन की पत्नी मॉरिन उसे स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि लाइट और हीट इन मकड़ियों को अट्रैक्ट करती है। जॉन जो कि स्पेसशिप का पायलट है वो दूसरे स्पेसशिप के फ्यूजन ड्राइव को एक्टिव कर देता है जो अंतरिक्ष में पहले से था और अगले पल वहां पर बहुत सारी रोशनी पैदा हो जाती है। ये रोशनी मकड़ियों को अट्रैक्ट करती है। सारी मकड़ियां उस तरफ चली जाती है। दरअसल डॉन स्पेसशिप को अब ब्लास्ट करने वाला है ताकि सारी मकड़ियां मर जाएं। हालांकि जॉन रॉबिन्सन उसे ऐसा करने से मना करता है पर डॉन उसकी बात नहीं सुनता और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि डॉन अपने स्पेसशिप को इस जगह से निकालने की पूरी कोशिश करता है पर ब्लास्ट इतना बड़ा होता है जिसके झटके से इनका स्पेसशिप एक अनजान प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। अगली सुबह विल अपने स्पेसशिप के बाहर एक बहुत बड़ा बबल देखता है। उसके पिता जब इसकी जांच करते हैं तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि इसके अंदर जाने के बाद हम टाइम ट्रेवल कर सकें। हमें इसके अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा। वो डॉन के साथ उस बबल के अंदर एंटर कर जाते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ी बहुत पुरानी मशीन है और जब वो उसके ऊपर से मिट्टी हटाते हैं तो उस पर लिखा होता है जुपिटर 2, यानी कि ये उन्हीं का स्पेसशिप है। वो समय में 20 साल आगे पहुंच चुके हैं। वहीं बाहर विल को दिखाया जाता है जिसका रोबोट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और उसकी प्रोग्रामिंग आज भी उसके पास होती है जिसकी मदद से एक बार फिर से वो अपने रोबोट को बना रहा होता है। वहीं बबल के अंदर जॉन और डॉन के ऊपर एक रोबोट हमला करता है जिस वजह से ये बेहोश हो जाते हैं और जब जॉन को होश आता है तो उसके सामने एक लड़का होता है। वो लड़का जब जॉन को देखता है तो समझ जाता है कि ये उसके पिता हैं। दरअसल ये विल है जो अब बड़ा हो चुका है। वहीं बबल के बाहर दिखाया जाता है कि छोटा विल डॉक्टर के साथ अपनी मॉम और अपनी बहनों को बिना बताए बबल के अंदर एंटर कर जाता है और जब ये बबल के अंदर आते हैं तो वहां पर हमें 3 कब्र भी दिखाई जाती है। ये होती है विल की मॉम और उसकी दोनों बहनों की कब्रें, यानी कि 20 साल बाद उसकी दोनों बहनें और उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं फ्यूचर का विल अपने डैड को और डॉन को बताता है कि उसने टाइम मशीन बना ली है। इस टाइम मशीन में एक बार में एक ही इंसान ट्रैवल कर सकता है और वो इस टाइम मशीन के जरिए सन 2058 में धरती पर जाएगा, उस वक्त में जिस वक्त में धरती से स्पेसशिप ने टेक ऑफ किया था, ताकि स्पेसशिप को टेक ऑफ होने से रोक सके और अपनी पूरी फैमिली को बचा ले। पर विल के डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के टाइम ट्रेवल से धरती पर बहुत बुरा असर हो सकता है। विल कहता है मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। दरअसल विल और उसके पिता के बीच में नाराजगी होती है। वो अपने पिता से कहता है कि 20 साल पहले जब आप बबल में गए थे, जब मैं छोटा था, तो आपने वादा किया था कि आप वापस आओगे, लेकिन आप कभी वापस नहीं आए। वहीं छोटे विल को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के साथ इस बबल के अंदर आ चुका है। डॉक्टर धोखे से उसकी गन उससे ले लेता है और विल को गन पॉइंट पर लेकर उस जगह पर आ जाता है जहां पर विल का ही बड़ा रूप उसके डैड और डॉन है। दरअसल डॉक्टर इस टाइम मशीन पर अपना कब्जा चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, उसके पीछे से एक बहुत ही खतरनाक बहुत बड़ा क्रिएचर आता है और वो कहता है कि मैं हूँ डॉक्टर स्मिथ, यानी कि वो डॉक्टर जो सन 2058 में इंसान है। 20 साल बाद सन 2078 तक वो ऐसा क्रिएचर बन जाएगा। वो क्रिएचर बताता है कि मकड़ियों ने मुझे जख्मी किया था, जिसके रिएक्शन की वजह से मैं ऐसा बन गया, और वो अपने इंसानी रूप को मार देता है। और इसके बाद वो रोबोट को आदेश देता है कि छोटे विल को, उसके डैड जॉन को और डॉन को, इन तीनों को बंदी बना लो और अगर ये भागने की कोशिश करे तो इन्हें खत्म कर देना। रोबोट बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो इन तीनों को बंदी बनाकर ले जाता है। छोटा विल जिसने कभी इस रोबोट को बनाया था, वो रोबोट को याद दिलाता है कि किस
जिस तरह से ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, पर अब रोबोट की पूरी प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया गया है। और विल जब बार बार उसे कहता है कि हम दोस्त थे, तो रोबोट खुद ही अपनी उस चिप को निकाल देता है जिसमें ये फंक्शन होता है कि उसे रॉबिन्सन फैमिली को खत्म करना है। यानी कि रोबोट की मदद से ये सब यहाँ से निकल सकते हैं। पर डॉन कहता है कि हमें कोर मटेरियल की जरूरत है, उसके बिना हम अपने स्पेसशिप को इस प्लेनेट से बाहर नहीं निकाल सकते। जॉन कहता है कि तुम सब यहाँ से जाओ, मैं कोर मटेरियल लेकर वापस आने की कोशिश करता हूँ। कोर मटेरियल से इंजन को यानी कि स्पेसशिप को पावर मिलती है। डॉन, छोटा विल और रोबोट जब यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो उन्हें डॉक्टर स्मिथ भी दिखते हैं। डॉक्टर अभी भी जिंदा होता है, इसीलिए रोबोट की मदद से डॉक्टर को भी ये अपने साथ लेकर वापस स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। वहीं बबल के अंदर बड़े विल को दिखाया जाता है जो टाइम मशीन के जरिए धरती पर वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहां पर डॉक्टर का वो बदला हुआ रूप आ जाता है जो एक बहुत बड़ा क्रिएचर है। विल कहता है इतने सालों में मैंने कभी भी यहाँ पर कोई मकड़ी नहीं देखी, इसका मतलब मेरे परिवार को, मेरी मॉम, मेरी बहनों को तुमने मारा है। तुमने मुझे नहीं मारा क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए टाइम मशीन बनाऊं। डॉक्टर अपने सारे कपड़े उतार देता है और अपने असली रूप में आ जाता है। वो कहता है कि अब मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। मेरे पास मकड़ियों के अंडे हैं, मैं टाइम मशीन के जरिए धरती पर जाऊंगा, वहां पर अपनी मकड़ियों के जरिए पूरी इंसानियत को खत्म करके पूरे प्लेनेट पर रूल करूंगा। इसके बाद वो विल को मारता है। विल बेहोश हो जाता है और वो उसे उस टाइम ट्रेवल के पोर्टल में फेंक देता है। तभी पीछे से जॉन आ जाता है। वो इस विशाल क्रिएचर के ऊपर हमला करता है जिससे उसके चेहरे पर घाव हो जाता है, पर इससे जीतना इतना आसान नहीं है। पर इससे पहले कि वो जॉन को मारता, जॉन उसे कहता है कि तुम्हें शायद नहीं पता कि ये मकड़ियां अपने ही घावों को खाती है। और तभी उसके पैर के नीचे जो अंडे होते हैं उसके अंदर से मकड़ियां निकलती हैं और वो इसके चेहरे पर जहां पर जॉन ने घाव दिए होते हैं वहां पर हमला कर देती है। जॉन मौके का फायदा उठाकर इस क्रिएचर को पोर्टल के अंदर धक्का दे देता है। पोर्टल के चारों तरफ जो लेयर होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है जिससे टकरा कर ये क्रिएचर मर जाता है। तभी जॉन देखता है कि उसका बेटा विल वहीं तार के साथ लटका होता है, वो बेहोश होता है। वो विल को होश में लाता है, ये दोनों के दोनों ऊपर आ जाते हैं। वहीं इस बबल के बाहर जो स्पेसशिप होता है वो टेक ऑफ कर जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लेनेट अब खत्म हो रहा है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर स्पेसशिप से टकराता है जिस वजह से वो सब के सब मारे जाते हैं। जॉन और विल ये देख रहे होते हैं। इसके बाद विल टाइम मशीन को सेट करता है और जिस पल में स्पेसशिप से पत्थर टकराया था उससे चंद सेकंड्स पहले वो अपने पिता को भेजता है जहां पर जॉन और विल का पूरा परिवार है। विल अपने छोटे रूप को भी देखता है। विल उस पोर्टल के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि एक बार में एक ही इंसान को भेजा जा सकता है। इसके बाद टाइम ट्रेवल पोर्टल बंद हो जाता है। फ्यूचर का जो विल होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और अब पूरा का पूरा रॉबिन्सन परिवार डॉन के साथ इस प्लेनेट से टेक ऑफ कर जाता है। पर ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए जॉन कहता है कि हमें ऊपर नहीं बल्कि धरती की कक्षा में नीचे जाना होगा और इस प्लेनेट की ग्रेविटी से एक स्लिंग शॉट लेना होगा। यानी कि ये एक तरह का झटका होगा जो इनके स्पेसशिप को सीधा अंतरिक्ष में पहुंचा देगा। ये धरती के नीचे तह में जाना शुरू कर देते हैं ताकि स्लिंग शॉट से इनका स्पेसशिप यहाँ से निकल जाए। और होता भी ऐसे ही है, बड़ी तेजी से इनका स्पेसशिप ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है और इसके बाद ये पूरा प्लेनेट ब्लास्ट हो जाता है। प्लेनेट ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। इनका स्पेसशिप उसके अंदर जा रहा होता है और तभी डॉन हाइपर ड्राइव का इस्तेमाल करता है ताकि वो उस ग्रह में जिसका नाम अल्फा प्राइम है जहाँ पर इन्हें जाना है वहां पर पहुंच सके। हाइपर ड्राइव करते ही बड़ी तेजी से इनका स्पेसशिप अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1998 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 5.2। इस फिल्म का बजट था $80 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $137 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।